आनंद जी, अब मैं आपकी राय जानना चाहती हूँ कि ये जितनी भी प्रोटोकॉल्स बनाए जाते हैं कि क्या चुनावी रैलियों के लिए कोई प्रोटोकॉल नहीं बन सकता? क्या हम दूसरी लहर इतनी जल्दी भूल गए हैं? मीनाक्षी जी, पहली बात की चुनाव आयोग स्वायत्त संस्था है और चुनाव कराना न कराना चुनाव आयोग के हाथ में है। निश्चित रूप से चुनाव आयोग तमाम पार्टियों से जो है परामर्श करती है, सरकार से भी परामर्श करती है। उस परामर्श के बाद जो निष्कर्ष निकलता है उसके अकॉर्डिंग फैसला लेने का काम करती है। कोविड प्रोटोकॉल सब लोग पालन करें और ऐसा नहीं है, कोविड के वक्त में वेस्ट बंगाल में चुनाव हुआ है, बिहार में भी हम लोगों ने चुनाव देखा है कोविड के टाइम में जब पिक टाइम था, तो हर जगह चुनाव हुआ है और एक संवैधानिक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को पूरा करना होता है। लेकिन प्रोटोकॉल प्रॉपर रूप से फॉलो करे, सबके लिए समान गाइडलाइंस है, चाहे तमाम पार्टियां हों, चाहे विपक्षी पार्टियां हों या सत्ताधारी पार्टियां हों, सबको प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए, इस गंभीरता को समझना चाहिए। और सरकार भी गंभीर है। सरकार पे कोई ये आरोप लगा दे कि सरकार गंभीर नहीं है, सरकार क्या चाहेगी कि कोरोना का जैसे इसी तरह फैलाव होते रहे, पॉजिटिविटी रेट बढ़ता रहे? कोई भी सरकार नहीं चाहेगी, चाहे राज्य सरकार हो या केंद्र की सरकार हो। तो सरकार भी गंभीर है। हम सब लोगों को मिलकर इस संवैधानिक प्रक्रिया को भी पूरा करना है, प्रोटोकॉल्स गाइडलाइंस को भी फॉलो, जो कोविड गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना है और चुनावी प्रक्रिया में सम्मिलित भी होना है, क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। लेकिन अलका जी और अनुराग भदौरिया जी आपकी बात से डिफर करते हैं। अलका जी, आप अपनी बात रखें, फिर मैं भदौरिया जी आपके पास आती हूँ। अनुराग जी तो सरकार बना रहे हैं, अनुराग तो कह रहे हैं कि मिट्टी की सरकार बन गई, तो क्या बोलते हैं उससे क्या फर्क पड़ता है? मुखिया कौन है? देश के प्रधानमंत्री जी उस सरकार के मुखिया हैं। वो आज उत्तराखंड में और कल गृह मंत्री अयोध्या जा रहे हैं और प्रोटोकॉल की धज्जियां आप हमसे उम्मीद कर रहे हैं। मैं फिर कह रही हूँ, गाइडलाइन तुरंत जारी कर दी जाए। रेड अलर्ट हो चुका है। मीनाक्षी, आपने जो जानकारी दी, 13,000 मामले अपने 24 घंटे में आए, 80,000 आ चुके हैं। तैयारियां क्या है नहीं मालूम। दिल्ली के मुख्यमंत्री दिल्ली में ऑरेंज अलर्ट करके चंडीगढ़ में खुले में बिना मास्क के रैलियां कर रहे हैं। दिल्ली नंबर 1 पर आ गई है एक बार फिर से। राजधानी दिल्ली है, सत्ता का केंद्र है। प्रधानमंत्री हो, राज्यपाल हो, राष्ट्रपति हो, मुख्यमंत्री वहां बैठते, वहां का हालात बिगड़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली नहीं बच रही तो बड़े राज्यों का क्या हाल होगा? हम कांग्रेस मांग करती है, सरकार फैसला ले, सरकार जो फैसला लेगी हम खड़े हैं। फैसला लीजिए, सरकार फैसला लेना। अपराजिता जी, मैं आ रही हूँ अनुराग जी आपके पास। अपराजिता जी, सरकार ये फैसला लेना। अब अमित शाह अपनी रैली में कहते हैं ये जितने नरमुंड दिखाई दे रहे हैं, इतने मुंड दिखाई दे रहे हैं, आप ये समझ रही हैं, ये अगर एक ओमिक्रॉन वेरिएंट, एक केस अगर इस रैली में आ गया तो क्या स्थिति बन सकती है? और ये केवल मैं फिर कहती हूं कि मैं किसी एक पार्टी को इस श्रेणी में नहीं रख रही हूं, मैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को रख रही हूं, लेकिन कदम तो आपको बढ़ाना होगा। सरकार क्या तय करती है? मैंने जब अपनी बातचीत शुरू की थी, मैंने यही कहा था, मैंने कहा कि सरकार बहुत संजीदगी के साथ कोरोना की दिशा में प्रबंधन कर रही है और करती रहेगी। आपने देखा हमने प्रथम लहर और दूसरे लहर का सामना कैसे किया। मैं तीसरी बात कह दूं कि दिशा निर्देशन किया जाएगा, दिशा निर्देश दिए जाएंगे। भारत सरकार के अंतर्गत विभिन्न मंत्रालय हैं और कोविड के नियमों को सुन ले, दृष्टि में रखते हुए निर्देश दिए जाएंगे। मुझे लगता है दिशा निर्देश, ये दिशा निर्देश की बात तो होनी चाहिए कि जब दूसरा व्यक्ति बोले तो ये शांत रहे। इतना संयम होना चाहिए और इतनी विनम्रता होनी चाहिए कि जब कोई बात कही जाती है तो ये शांत रहे। जो आपको अनुराग जी, और देखिए अनुराग जी, शांत हो तो मैं बोलूं, जब आपके ऊपर फैसले लेने की बात आती है तो आप दूसरों पे डाल देते हो। विनम्रता। अच्छा अपराजिता जी, मैं एक मिनट आ रही हूँ आपके पास। अनुराग जी देखिए, आप अपनी बात रखना चाहते हैं, अपनी बारी पर रखिए तो बेहतर होगा, लेकिन चूंकि आप बोलना शुरू कर चुके हैं इसलिए मैं आपसे जानना चाहती हूँ, मैं फिर आपसे पूछती हूँ कि एक कदम आप बढ़ा रहे हैं। अलका जी तो कह रही है ना, सरकार फैसला लेगी तो हम सबसे पहले आगे आएंगे। और एक बात समझ में नहीं आई, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है, लोग सवाल विपक्षी क्यों पूछने लगे? भाई हिम्मत दिखाइए, थोड़ा सा सत्ता से सवाल पूछा जाए। तो सत्ता से सवाल मैंने नहीं पूछा अनुराग जी। अनुराग जी, सत्ता से सवाल मैंने नहीं पूछा, नियम बनाने का सवाल मैंने किससे पूछा, प्रोटोकॉल बनाने का सवाल मैंने किससे पूछा? लेकिन आप ये चाहेंगे मैं विपक्ष से सवाल ना पूछूं तो ये गलत तरीका है। मैंने आपसे पूछा अखिलेश जी कितने दिन के लिए क्वारंटीन हुए, आपने जवाब नहीं दिया। मैंने पूछा आपकी रैलियों में इतनी भीड़ क्यों जुट रही है, आपने जवाब नहीं दिया। आप बोले ना कि हाँ हम अपनी पार्टी के हिसाब से नियम बनाएंगे। तो अच्छा लगता।
अनुराग जी, सत्ता पक्ष में चिल्लाइए तो आपको भी सूट करेगा, विपक्ष में चिल्लाइए। अनुराग जी, जब अपराजिता बोलेंगे तब आप बोलेंगे, जब अलका जी बोलेंगी तब आप बोलेंगे, जब मीनाक्षी बोलेगी तब आप बोलेंगे। कमा रहे भाई, अरे थोड़ा अपराजिता पे, अनुराग जी, प्रवक्ता पे मुझे अनुराग जी, मैं तो अपराजिता से पहला सवाल पूछा, अपराजिता सारंगी से मैंने पहला सवाल पूछा कि बीजेपी की रैलियों में इतनी भीड़ जुट रही है, कोरोना पर अंकुश कैसे लगाएंगे? मैंने पहला सवाल ही वही पूछा अनुराग जी। आप मुझे बोलने दीजिए, आपको बधाई कि आप विपक्ष में चिल्ला लेती है, आप मुझे बोलने दीजिए। जब डिबेट खत्म हो जाए ना अनुराग जी, फिर सुनिएगा। अच्छा है कि आप विपक्ष में चिल्ला रही है, सत्ता पे चिल्ला रही है, मुझे बोलने तो दीजिए। पर जवाब देखिए, सवाल ये नहीं है, सवाल यही बात है अलका जी, सवाल हम सबसे पूछते हैं, अब इच्छा किसी की कोई जवाब देना आते। अनुराग जी आप बोले। हाँ, देखिए, मैंने बोला कि सरकार किसकी है? सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। जिम्मेदारी किसकी बनती है यहाँ पे? भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मुखिया प्रधानमंत्री जी है। प्रधानमंत्री जी 8 बजे लॉकडाउन तो लगा सकते हैं, जब मन आएगा तो लॉकडाउन लगा देंगे, जब मन आएगा नोटबंदी कर देंगे, जब मन आएगा वो कोई भी यहाँ पे किसान कानून ले आएंगे। लेकिन जहां लोगों की मौत हो रही है, जहां लोग परेशान बदहवास हैं, वहां पे रैलियों कौन कर रहा है सबसे ज्यादा? भारतीय जनता पार्टी। कि भारतीय जनता पार्टी की जिम्मेदारी नहीं बनती क्या? अपराजिता जी जवाब दें। नहीं है वो तो नहीं, उसकी जिम्मेदारी बनती है ना। क्या नहीं, वो पूछे हेल्थ मंत्रालय से, वो पूछे यहाँ पे एक्सपर्ट से कि क्या देश के लिए अच्छा है, क्या देश के लिए अच्छा नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं वही देख के सब लोग कर रहे हैं। अगर प्रधानमंत्री जी नहीं करेंगे तो कोई नहीं करेगा। तो आपको रास्ता तो आपको दिखाना है ना। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।